हम जैसे लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग कहते हैं पूछ छोड़ दे, पूछ छोड़ दे, क्यों जा रहा, क्यों बेइज्जती करवा रहा, क्यों मुंह तोड़वा रहा, क्यों दांत तोड़वा रहा। तो कहता है तुमने मेरा मुंह तो देख लिया, दांत तो देख लिया, मेरी पकड़ ना देखी। तो पकड़ बनाए बैठे हैं ये, तो इनकी वहां बेइज्जती हो रही है, इनको बेइज्जत किया जा रहा है, पार्टी से निकाला जा रहा है, इनको जूते मारे जा रहे हैं, इनके साथ गाली दिए जा रहे हैं, मगर पकड़ को देख रहे हैं। ये लोग तो वहां गुलामों की तरह हैं। अरे तुम वहां अपनी बेइज्जती कराने जाते क्यों हो, क्यों जाते हो बताइए ना। तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होगा तो किसके साथ व्यवहार होगा। तुम्हारे साथ ऐसे ही व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि तुमने बाबा साहब को धोखा दिया, तुमने ज्योतिबा फुले साहब को धोखा दिया, तुमने माननीय काशीराम साहब को धोखा दिया। जिन इंसानों ने अपना पूरा जीवन तुम्हारे लिए दे दिया, एक रास्ता बना दिया, घर दिया, उस घर में तो तुम्हें अच्छा लगता नहीं है, दूसरे घरों में बेइज्जती कराने जाओगे तो इसका भैया हम क्या कर सकते हैं। देखिए जो डायलॉग है लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये प्रियंका गांधी पर सूट नहीं करता है। बहन जी ने साबित किया है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं और नाक में नकेल भी डाल सकती हूं। जब बहन कुमारी मायावती का शासन था 2007 से लेकर 2012 तक, गुंडों को जेल में डालने का काम किया, और जो कांग्रेस ने पट्टे दिए थे और अन्य सरकारों ने पट्टे दिए थे, वो पट्टे तो कागजों पर दे दिए थे मगर उन पर पोजीशन नहीं था। जब बहन जी की सरकार आई तो माननीय काशीराम साहब का जो डायलॉग है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, वो बहन जी ने साबित करने का काम किया, और बहन जी ने जो पट्टे थे उन पर कब्जा दिलाने का काम किया। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये बहन कुमारी मायावती साबित कर चुकी है। और बहन कुमारी मायावती ने करोड़ों महिलाओं को एक ऐसा संदेश दिया है कि आप घर से निकलकर इस देश के सबसे बड़े पद पर पहुंच सकती हो। अब रही अर्चना गौतम की बात, देखिए दूसरी पार्टियों में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपका कोई मान सम्मान नहीं होगा। माननीय काशीराम साहब कहते हैं कि दूसरी पार्टियों में आप एक पूंछ की तरह हो, लंबी तो हो सकती हो मगर ताकतवर नहीं हो सकती हो। इसलिए दूसरों की पूंछ बनने से अच्छा है अपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा की पार्टी बहुजन समाज पार्टी में आकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। माननीय काशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो माननीय काशीराम साहब ने कहा कि ये राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। ये सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। जो लोग भी कांग्रेस में जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं, आम आदमी पार्टी में जाते हैं और अन्य पार्टियों में जाते हैं, वहाँ पर वो एक सीट पर बैठ जाते हैं मगर उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप दिल्ली में देख लीजिए, राजेंद्र पाल गौतम जी ने जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा ली तो कान पकड़कर उनको बाहर निकाल दिया गया, उनका पद ले लिया गया, जो मिनिस्टर थे मिनिस्ट्री छीन ली गई उनसे। अब अर्चना गौतम वैसे तो वो कभी बिग बॉस में जाती हैं, कभी कहीं जाती हैं और कांग्रेस के पीछे पीछे लगी डोलती हैं, तो भैया आपकी तो ऐसी बेइज्जती होने वाली है। आप जब दूसरे अपने घर में अपनी झोपड़ी में आग लगाकर दूसरों के महलों में जाएंगे तो वो कब कान पकड़ के तुम्हें निकाल देगा उसका कोई पता नहीं है। इसलिए आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ धोखा दिया है। ये जो वोटिंग का अधिकार मिला है, जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, जो रिजर्वेशन के बल पर जो चुनकर जाते हैं, अगर वो जाते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से जाते हैं, और फिर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात नहीं करते हैं, ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलते हैं। इसलिए इन लोगों के साथ ऐसा तो होगा ही। पिटा तो सही, पिटाई तो की, पार्टी से भी निकाल दिया देखिए कांग्रेस ने। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, उन पार्टियों में इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये लोग घोड़ा पे बैठना चाहते हैं और घोड़े के चक्कर में घोड़े के पीछे भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। घोड़ा तो इनको बैठा नहीं रहा और ये घोड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं। जब घोड़े की पूंछ पकड़ते हैं तो घोड़ा दुरत्ती मारता है, इनका मुंह तोड़ता है, कान तोड़ता है, आंख तोड़ता है, दांत तोड़ता है और बेचारा परेशान होता है। हम जैसे लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग कहते हैं पूंछ छोड़ दे, पूंछ छोड़ दे, क्यों जा रहा, क्यों बेइज्जती करवा रहा है, क्यों मुंह तोड़वा रहा है, क्यों दांत तोड़वा रहा है। तो कहता है तुमने मेरा मुंह तो देख लिया, दांत तो देख लिया, मेरी पकड़ ना देखी। तो पकड़ बनाए बैठे हैं ये, तो इनकी वहाँ बेइज्जती हो रही है, इनको बेइज्जत किया जा रहा है, पार्टी से निकाला जा रहा है, इनको जूते मारे जा रहे हैं, इनके साथ गाली दिए जा रहे हैं, मगर पकड़ को देख रहे हैं। अरे भैया आज भी समय है, तुम्हारी नेशनल लेवल की 3 नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उसको अपने घर को बचा लीजिए, अपने घर में मेहनत कीजिए, अपने घर को लोगों को तैयार कीजिए वोट देने के लिए। आप ही नेशनल की नंबर 1 पार्टी बन जाएंगे। आपकी बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी, मगर आप तो अपनी पार्टी पर विश्वास ही नहीं करते हैं। प्रियंका गांधी पिटवाएगी अर्चना गौतम को और फिर पार्टी से भी निकलवाएगी हैं। देखिए उनकी करनी कथनी में अंतर है, ये समझना पड़ेगा। कांग्रेस ने हमेशा इस देश के अंदर लोगों को बहकाने का काम किया, उनको कहा कि तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे, देश का भ्रष्टाचार दूर करेंगे, तुमको शिक्षा देंगे, तुमको नौकरी देंगे। आज तक नहीं दिया, कुछ नहीं करा।
और जो भ्रष्टाचार करा, बीजेपी ने कहा कि भाई कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार करा, बहुत भ्रष्टाचार किया कांग्रेस ने, उस भ्रष्टाचार का जो काला धन है मैं 100 दिन में ले आऊंगा और सबको 15-15 लाख रुपए दे दूंगा। उन्होंने बहकाने का काम किया। एक साल में 2 करोड़ रोकनी दे दूंगा। और एक तो बाबा सुबह सुबह 4 बजे उठ जाता था आंख को फड़काते हुए कि 30 रुपये लीटर चाहिए या 60 रुपये 70 रुपये लीटर चाहिए, तो सब लोग कहते थे 30 रुपये लीटर। और बाद में क्या हुआ, 100 रुपये लीटर हो गया। किसी पत्रकार ने पूछा आप जैसे भाई ने कि बाबा 30 रुपये लीटर पेट्रोल का है, तो 1-2 इधर उधर हो गया। फिर पूछा बाबा कहाँ 30 रुपये लीटर, फिर हो गया। फिर बोला अरे बाबा 30 रुपये लीटर पेट्रोल का है, कह नहीं देता, मेरी पूंछ उखाड़ेगा क्या। तो भैया ये तो जुमले कहने वाले लोग हैं। फिर उसके बाद केजरीवाल आ गया। केजरीवाल बोला जब कांग्रेस इतने दिन से झूठ बोलती आई है, बीजेपी इतने दिन से झूठ बोल रही है, मैं तो एफिडेविट पे लिख के दूंगा, झूठ बोलूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, ना सिक्योरिटी लूंगा, ना बड़ा घर लूंगा, और भैया आम आदमी की तरह लूंगा। अभी उन्होंने घर बनाया, घर क्या बनाया, घर की मरम्मत करी है, 52 लाख रुपया लगाया, 52 करोड़ रुपया लगाया, सॉरी 52 करोड़ रुपया मरम्मत में लगाया। सीबीआई जांच कर रही है, एफआईआर हो गई है। उनके मिनिस्टर जो लोकपाल लेके आना चाहते हैं, उनके मिनिस्टर करप्शन के केस में जेल के अंदर है 2-2 साल 3-3 साल से। और जो कहते थे सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, बहुत बड़ी गाड़ी में 50-50 गाड़ी साथ में चलती हैं। 2 स्टेट की गवर्नमेंट की वो लेते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं, दिल्ली की अलग लेते हैं और पंजाब की अलग लेते हैं। तो भैया झूठ बोलने वाले लोगों की यहाँ ज़्यादा चल रही है। और जो हमारी पार्टी है वो देश के लोगों को इस देश में न्याय देना चाहती है, समता की बात करती है। नहीं है दूसरी पार्टियों में, कुछ औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जब देश में वैल्यू नहीं है, उनके लोग गांवों में मारते हैं, शहरों में मारते हैं, फिर भी उनके लोगों को हम नेता बनाना चाहते हैं, उनको हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उनको हम भैया मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अरे तुम्हारी बुद्धि पे कैसे, क्या हो गया तुम्हारी बुद्धि को। बाबा साहब ने इसलिए वोटिंग का अधिकार दिया था, अपने 4-4 बच्चों को, 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोटिंग के अधिकार के लिए आपको राजा बनने के लिए बोला था। आप गुलामों की तरह वहां जा रहे हैं और भीख मांग रहे हैं कि सीट दे दो, सीट दे दो। मल्लिकार्जुन खड़गे तो दलित हैं, देखिए दलितों ये टोकन बनाते हैं, टोकन ये बनाते हैं। जैसे एक कई दलित बनाए, राष्ट्रपति बनाए, राष्ट्रपति दलित बनाए, मंदिर में नहीं घुस सकते मेरे भाई। राष्ट्रपति दलित बनाए, मगर देश की पार्लियामेंट होती है ना, तो उद्घाटन बुलाते ना, उसको भैया सेरेमनी में बुलाते हैं। ये औकात है इन लोगों की। तो वहां पे तुम कुछ भी बना दो। ये जो अगर बना भी रहे हैं ना, तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में ना जाए, बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों की बात उठाती है, बहुजन समाज पार्टी संविधान की बात उठाती है। ये लोग तो वहाँ बोल भी नहीं सकते। जितने भी लोग हैं, अर्चना जैसे लोग हैं या और जो लोग हैं, ये लोग तो वहाँ गुलामों की तरह हैं। अरे तुम वहाँ अपनी बेइज्जती कराने जाते क्यों हो, क्यों जाते हो बताइए ना। तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होगा तो किसके साथ व्यवहार होगा। तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि तुमने बाबा साहब को धोखा दिया, तुमने ज्योतिबा फुले साहब को धोखा दिया, तुमने माननीय काशीराम साहब को धोखा दिया। जिन इंसानों ने अपना पूरा जीवन तुम्हारे लिए दे दिया, एक रास्ता बना दिया, घर दिया, उस घर में तो तुम्हें अच्छा लगता नहीं है। दूसरे घरों में बेइज्जती कराने जाओगे तो इसका भैया हम क्या कर सकते हैं, बताइए ना आप लोग। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के नौजवानों को कहना चाहता हूं, अगर जीना है तो सम्मान से जियो, अगर जीना है तो सम्मान से जियो। दूसरों की पार्टियों में जाकर चमचागिरी मत करो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, माननीय काशीराम साहब ने तुम्हें घर दिया है, उसको मजबूत करो, उसको बचाओ। अगर वो बचेगा तो तुम्हारा मान सम्मान बचेगा, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है तुम्हें। ऐसे ही बेइज्जती होगी, ऐसे ही मारा जाएगा तुम्हारे साथ।